हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद विशाल में। मैं विशाल कुमार आज आपके साथ एसएससी स्टेनोग्राफर जो एक 12th बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का लिए होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसमें। इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, इसका एग्जाम सिलेबस क्या है। ठीक, फिर उसके बाद जो एक बेसिक चीज़ है इसका इन हैंड सैलरी, इसको हम जब एग्जाम निकाल लेंगे, इसको पोस्ट पे जाएंगे तो हमको कितना सैलरी, इस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कितनी वैकेंसीज है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन और एग्जाम। ठीक, ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करें। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो वैकेंसी आया है, ठीक, उसमें सबसे पहला जो अप्लाई डेट है, इसका अप्लाई डेट आपका 16 जून 2024 से चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अप्लाई डेट हो गया 16 जून। ठीक, लास्ट डेट इसका है 14 अगस्त 2024। एग्जाम आपका अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। ये 2 मंथ है जो नोटिफिकेशन में बोला गया है, अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो जाएगा आपका। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले 2-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका एप्लीकेशन फी क्या है भाई, तो जो जनरल स्टूडेंट और ओबीसी स्टूडेंट है उनका 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है, और SC ST वाले के लिए 0 है, और फीमेल वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एज लिमिट क्या है। ठीक बात, ठीक है यार, अब हम कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं इसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका 18 से 30 साल उम्र होना चाहिए। इसके बीच में जो जिसका उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रेड डी के लिए अप्लाई करेंगे उसको 18 से 27 तक, इसी बीच में जो है वो फॉर्म को इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एज लिमिट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट 12th पास है और जिनका एज 18 प्लस है, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट वाले भी कर सकते हैं, या फिर जो अपियरिंग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का कितनी वैकेंसीज आई है, कितनी पोस्ट है। ठीक है, देखिएगा, तो जो ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें 93 पोस्ट है। ठीक है, 93 वैकेंसीज आई है, और जो ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे उसको 1114 पोस्ट है, और टोटल आया है 1207 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है एसएससी स्टेनोग्राफर का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, अब भाई इतना कुछ जानने के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट करता है वो मेरे लिए क्या, हर एक स्टूडेंट के लिए सैलरी उसका कितना है, एक कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। ठीक है, तो देखिएगा, जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का सैलरी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप सी का जनरल सैलरी है 9300 से लेकर 34,800 तक चालू होता है। ठीक है, और जो ग्रुप डी का 5200 से लेकर 20,200 तक जाता है। इसका पे स्केल देख रहे हैं, 9300 से 34,800 है, और ग्रेड डी का 5200 से 20,200, और पे बैंड आपको 4200 और 4600 का पे ग्रेड 2 मिलेगा ग्रुप सी में, या फिर सॉरी ग्रुप सी कह रहे ग्रुप डी में, और 2400 का पे ग्रेड मिलेगा आपको ग्रुप डी में। ठीक, अब इनिशियल सैलरी आपको मिलेगा 5200, इसमें 5200 इसमें भी है, और 14,500 बेसिक सैलरी, और 7600 आपका इसमें बेसिक सैलरी है। ठीक है, और ये सब कंडक्ट करने के बाद बेसिक पे मेन्यू अलाउंस, इसके साथ आपको डीए मिलेगा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब देती है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, फैमिली अलाउंस मिलेगा, टेलीफोन अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा, ये सारा कुछ आपको मिलने के बाद, और एक चीज़ और, मेडिकल अलाउंस, टोटल आपको इन हैंड सैलरी 52,000 के पास आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा। तो
जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी है, इस दो तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। पहला आपका आता है टीयर 1 और दूसरा आता है टीयर 2। ठीक है, टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न जानते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसको हम लोग जीके कहते हैं। ठीक है, जीके से आपका 50 क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन एक मार्क का है। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको मेनली हम लोग रीजनिंग कहते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा आपका 50 मार्क्स है। इसमें भी +1 मार्क्स फॉर +1 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, ये सारा कुछ रहा। तो इंग्लिश का इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, और यह पोस्ट ही ऐसा है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है जानना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें टाइम अलॉटेड कितना है। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन है आपका 200, और आपको 2 घंटे में इसको बना के कंप्लीट कर देना है। और एक चीज़ इसमें है आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन का आपका मार्क कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टीयर 2 का। टीयर 2 क्या है? तो टीयर 2 है जो एक स्किल टेस्ट एग्जाम पैटर्न है। ये कहता है, देखिएगा, जो टीयर 2, सबसे पहले टीयर 2 में कौन स्टूडेंट बैठेंगे? जो टीयर 1 एग्जाम कंप्लीट कर देंगे, निकाल लेंगे, वो इस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, इसमें बाद आपको स्किल टेस्ट एग्जाम पैटर्न होगा टीयर 2 में। आपको बोलता है द टीयर 2 एग्जाम इज फॉर दोज हु क्वालिफाई फॉर द टीयर 1। ये तो बता दिया आपको। इसमें आपको टीयर 2 विल बी a skill test where candidates will be first have to write a passage on any given topic in 10 minutes at देखिए, आपको एक पैसेज दिया जाएगा 10 मिनट के लिए। उसमें आपका जो स्पीड होना चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए ग्रेड डी के लिए, और उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको, हाँ एक चीज़ है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना कंपलसरी है, काहे कि बहुत जगह ऐसी पोस्ट होती है, आपको भेज देंगे वहाँ पे आपको किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है इंग्लिश, और नहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है हिंदी। ठीक है, तो देखिएगा, जो डिक्टेशन स्पीड आपको कितना बताएं, 100 वर्ड पर मिनट 10 मिनट के लिए, ये चीज़ तो हो गया। अब आपको जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो इंग्लिश टू हिंदी करना है, वो 40 मिनट में आपको टाइम मिलेगा, हिंदी के लिए 55 मिनट। ये हो गया ग्रेड सी का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ग्रेड पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। इसको आपको ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश के करने के लिए 50 मिनट मिलेगा, हिंदी के लिए 65 मिनट। ठीक है, ये रहा आपका टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न। 2 पार्ट में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। अब हम लोग बात करते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले इसका इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है भाई? तो वही चीज़ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग पैसेज के नाम से जानते हैं, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, फिर फ्रेज एंड इडियम मीनिंग आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पारल जंबल एंड सेंटेंस जंबल, फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस करेक्शन, और एरर स्पॉटिंग। ये सारा सिलेबस रहा इंग्लिश का। ये दोनों के लिए है, एसएससी स्टेनोग्राफर सी एंड डी दोनों के लिए है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस सेम वही है, बस पैटर्न उसमें स्किल टेस्ट 2 जो टीयर 2 उसमें पैटर्न थोड़ा चेंज है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो जीके का पोर्शन है, उसमें क्या क्या सिलेबस है। ठीक, तो सबसे पहले आता है आपका सिलेबस स्टैटिक जीके। सारा लोग जानते होंगे जो स्टूडेंट एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा स्टैटिक जीके क्या। ठीक है, फिर उसके बाद करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, फिर इकोनॉमिक सीन है, फिर जनरल पॉलिटी है, साइंटिफिक रिसर्च, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्पोर्ट्स। ये सारा टॉपिक है जिससे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछता है एसएससी स्टेनोग्राफर में। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं पढ़ने के लिए, इसका तैयारी करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं अपने इस चैनल पे स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या है भाई। तो सबसे पहला आपका एनालॉजी है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस एंड जजमेंट है। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, पजल है, फिर वेन डायग्राम, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, नंबर सीरीज, और वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल। ये सारा आपका रहा रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है,
तो हम लोग सारा कुछ बात किए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियोस देखें तो आपको वीडियोस कैसा लगा हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। और भी कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में इसके बारे में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो जितना से जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। और एक चीज़, इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट इसके बारे में जाने और अभी से ही इसकी तैयारी में जोड़ो तोड़ से लग जाए कि जब नोटिफिकेशन आप फॉर्म भरने लगे तो उस टाइम उतना दिक्कत नहीं हो, जब आधा तैयारी कर चुके हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।